हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर होती क्या है पहले ये समझते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब होता है वो पहला लेवल जहाँ पर एक इंसान, उसका परिवार और पूरी कम्युनिटी सबसे पहले जो है हेल्थ सिस्टम से कांटेक्ट करता है। मतलब हमें छोटी सी भी अगर कोई इलनेस होती है तो हम किसी डिस्पेंसरी, किसी हॉस्पिटल में जाकर, किसी छोटे से हॉस्पिटल में जो नियर बाय में होता है वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट करवाना क्या कहलाता है? प्राइमरी हेल्थ केयर कहलाती है। ठीक है, मतलब जब भी किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले अपने नियर बाय हेल्थ सेंटर या फिर पीएचसी जाता है ना। और मतलब किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाता है, कि छोटे हॉस्पिटल में जाता है, जाता है। तो वही केयर क्या कहलाती है? प्राइमरी हेल्थ केयर कहलाती है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन एम होता है कि ये जो है हेल्थ सर्विसेज लोगों तक उनके घर या फिर जो वर्क प्लेस होती है वहाँ के नियर बाय प्लेस में पहुँचाना, ताकि ये जो है पब्लिक को छोटी छोटी सर्विसेज के लिए दूर ना जाना पड़े और उन्हें जो है ईजिली ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके देखेंगे एलिमेंट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे मेन पार्ट या फिर एसेंशियल कंपोनेंट जो ये शो करते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या चीज़ें शो करती है। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ 8 पॉइंट लिखे हैं। 8 पॉइंट जो में जो है एलिमेंट्स ही लिखे हुए हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, जो हमें ये बताता है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है उसके अंदर क्या क्या काम किया जाता है और किस तरीके से जो है कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हम एक एक एलिमेंट्स का नाम पढ़ेंगे और फिर उन्हें जो है डिटेल में एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8 एलिमेंट्स है, आपको इनको देखना है। पहला आता है इसमें हेल्थ एजुकेशन, दूसरा आता है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, तीसरा आता है सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन, चौथा आता है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर एमसीएच इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, पांचवा आता है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीजेस, छठवा आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिसीजेस, सातवां आता है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीजेस एंड इंजरीज, आठवां आता है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन यानी कि लोगों को हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, रिलेटेड टू हाइजीन, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू डिसीज प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर जो है लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, फैमिलीज़ को प्रोवाइड किया जाता है रिलेटेड टू हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड डिसीज प्रिवेंशन। इट हेल्प पीपल टू अडॉप्ट हेल्थी प्रैक्टिसेस लाइक हैंड वॉशिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर जो है लोगों को एजुकेट किया जाता है और साथ में जो है ऐसी हेल्थी प्रैक्टिसेस, ऐसी हेल्थी हैबिट्स को जो है अपनाने के लिए इनकरेज किया जाता है, ताकि वो जो है उससे और ज़्यादा हेल्थी रहे और एक सेफ्टी से लाइफ जी सके। जैसे कि अच्छे से हैंड वॉशिंग करना, बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा आता है इसमें प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि पीएचसी में जो है लोगों को सही और बैलेंस डाइट देने पर जो है फोकस किया जाता है। ठीक है, स्पेशली बच्चे और प्रेग्नेंट वुमन जो है और वे वीक लोगों के लिए जो है अच्छी न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट जो है लेने के लिए उन्हें इनकरेज किया जाता है। इन प्राइमरी हेल्थ केयर एडिक्वेट फूड सप्लाई एंड बैलेंस न्यूट्रिशन आर प्रमोटेड टू prevent malnutrition. Special attention is given to ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वूमेन। और स्पेशल अटेंशन किन लोगों को दिया जाता है? प्रेग्नेंट फीमेल और बच्चों को, ताकि और वीक लोगों को, ताकि जो है उनमें किसी भी टाइप की कमी ना हो और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होता है। क्योंकि अगर बच्चे भी क्या होते हैं, कई बार बच्चे भी अच्छी डाइट नहीं लेते, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर उन्हें डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाती है, जैसे कि मरासमस हो गया, ऐसे डिसीजेस कॉज हो जाती है। तो बच्चों को और प्रेग्नेंट फीमेल जो जिन्हें मेजरली जो है एनीमिया की शिकायत होती है, ठीक है, तो और वीक पर्सन जिन्हें जो है किसी न किसी डिसीज़ होती ही रहती है, तो उन लोगों को जो है स्पेशली फोकस किया जाता है कि ये लोग जो है अच्छी बैलेंस डाइट ले, जिसकी वजह से जो है इनका प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर इन्हें जो है न्यूट्रिशन मिलते रहे और किसी भी टाइप का कोई भी माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन इनके अंदर क्रिएट ना हो।
तीसरा पॉइंट आता है हमारा सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन। ठीक है, इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर इंश्योर्ड। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो है सिर्फ मतलब पानी और सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर जो है पूरा हाइजीन को लेकर भी ध्यान दिया जाता है। मतलब कि सोसाइटी के अंदर सैनिटेशन है या नहीं, प्रॉपर बहुत सारा कचरा वगैरह तो नहीं फैला है। ठीक है, टॉयलेट का यूज़ कैसे करना है, गार्बेज डिस्पोजल कैसे करना है, क्लीन इन्वायरमेंट है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, दिस इंक्लूड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यूज़ ऑफ टॉयलेट, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस टू प्रिवेंट डिसीजेस, ताकि जो है डिसीजेस से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अगला आता है इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। ठीक है, पीएचसी में जो है माँ और बच्चों की जो है प्रॉपर केयर की जाती है। मतलब माता और जो बच्चा होता है, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल, दोनों के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में जो चेकअप होते हैं, एंटीनेटल केयर होती है, डिलीवरी केयर होती है, पोस्ट नेटल केयर होती है, साथ ही जो फैमिली प्लानिंग मेथड होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें समझाया जाता है और जो केयर होती है फीमेल की वो की जाती है, ताकि जो है मदर हेल्थी रहे और बच्चे का जो है बर्थ हो उसके बाद जो है उसका ग्रोथ भी अच्छे से हो। ठीक है, इन प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन इज प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग एंटीनेटल केयर एंड इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और ऑल्सो इंक्लूडेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसके अंदर जो है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मतलब इसकी जो फैमिली प्लानिंग की जो मेथड होती है, परमानेंट और टेम्परेरी मेथड के बारे में भी जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स को बताया जाता है कि भाई तुम अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल रखोगे, मतलब अपनी फैमिली में लोगों की जो संख्या है उसे कम रखोगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये तुम कैसे रख सकते हो। जैसे कि परमानेंट मेथड होती है फीमेल स्टरलाइजेशन वगैरह। ठीक है, और टेम्प्रेरी मेथड में मतलब स्पेसिंग के लिए भी, कि बच्चों में अगर थोड़ा अंतर रखोगे, गैप रखोगे, तो बच्चों की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, साथ ही तुम्हारी बॉडी भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी अगले बच्चे को जन्म देने के लिए। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है हमारा इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस। और साथ ही जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में क्या किया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो है इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन प्राइमरी हेल्थ केयर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एस पोलियो एंड ट्यूबरकुलोसिस इन द कम्युनिटी। और प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिनसे जो है कुछ सीरियस इन्फेक्शियस डिसीजेस को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि पोलियो हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो इनके रोकने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन लगाया जाता है सभी को प्रॉपर, ताकि किसी के अंदर भी जो है डिसीज़ का डेवलपमेंट ना हो सके और सभी जो है सुरक्षित रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिसीजेस। और प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो है प्रिवेंशन और कंट्रोल भी किया जाता है एंडेमिक डिसीजेस से रिलेटेड। ठीक है, इन प्राइमरी हेल्थ केयर मेजर्स आर टेकन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एंडेमिक डिसीजेस सच एस मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस इन द कम्युनिटी। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या किया जाता है, कुछ ऐसे वे यूज़ किए जाते हैं जिनसे जो है एंडेमिक डिसीजेस को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सभी को। जैसे मलेरिया कैसे फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसके अंदर जो है सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है कि भाई आस पास में जो है पानी जमा होने दो, साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन रखो, जिससे कि मच्छर नहीं होंगे और डेंगू मलेरिया जैसे डिसीजेस नहीं फैलेगी। ठीक है, उसके बाद में ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को है तो उसे जो है थोड़ा आइसोलेट करके रखा जाए, साथ ही रेफरल सिस्टम वगैरह का यूज़ करके जो है यहाँ पर उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अगला आता है इसमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीजेस एंड इंजरी। और यहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है कुछ कॉमन इंजरीज और डिसीजेस का, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिक ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर कॉमन इलनेस एंड मेजर इंजरीज, माइनर इंजरीज सच एज फीवर, कोल्ड एंड स्मॉल वाउंड्स। और यहाँ पर जो है कुछ बेसिक इलनेस का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि कफ, कोल्ड हो गया, ठीक है, और फीवर हो गया, और साथ में जो है अगर स्मॉल वाउंड है तो इनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, अब अगला आता है प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग यानी कि यहाँ पर जो है कुछ मेडिसिन जो है अवेलेबल होती है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर एसेंशियल मेडिसिन आर मेड अवेलेबल टू इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। मतलब कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती है, एंटी एसिड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसके बाद में एंटीपायरेटिक्स होती है। ये ड्रग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ताकि जो अगर किसी को एकदम इमरजेंसी में नीड है तो उनको जो है ट्रीटमेंट दिया जा सके और थोड़ा पेन कम करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं किया जाता है, एक माइनर ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि थोड़ा रिलैक्स मिल जाए पर्सन को। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत ही
कॉमन डिसीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि कफ की फीवर, कोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर माइनर इंजरीज हो गई तो उसकी ड्रेसिंग वगैरह है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है की जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसी सर्विसेज है जो किसी भी पर्सन को अपने नियर बाय प्लेस में मिल जाती है, और ये एक ऐसी लिंक होती है जो किसी भी पर्सन को जो है हेल्थ सिस्टम से जोड़ती है, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, साथ में नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।